Hi guys, namaste. Welcome back to the channel. This is me Apurva. So this is the video in which I am going to share the strategy for these 5 to 6 weeks left for NDA. Okay. So basically from 1st March to 12th of April we have roughly 6 weeks for NDA. Okay. And if your boards are ending on 13th March, like मैंने मैथ्स वालों का लेके चला है अपने दिमाग में, ठीक है, उनका जो डेट शीट है उनके हिसाब से. सो दिस वीडियो इज़ योर कंप्लीट रोड मैप टिल द एग्ज़ाम. नो फेक 10 hour रूटीन्स, ठीक है, नो ओवर मोटिवेशन, जस्ट रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है. वेदर यू आर इन क्लास 12th और इन कॉलेज लाइक मी, दिस स्ट्रक्चर विल वर्क, ठीक है. ओह गॉड, आई एम सिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. सो बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस वीडियो से मोटिवेट हो. मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ. मतलब काफ़ी दिनों से आई एम डूइंग 2 to 3 डिसिप्लिन्ड थिंग्स, लाइक ऐसी चीज़ें जो मैं डेली कर रही हूँ कंसिस्टेंटली. पहला है कि मैं एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ, ठीक है. दूसरा है मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करा है जस्ट फॉर फन और टू यूटिलाइज माई टाइम. सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत तक कर ली. सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द फेज़ 1 विच इज़ फ्रॉम 1st March to 13th March. In phase 1, boards are the priority if you are in class 12th. तो like you should give 70 to 80% focus to boards and only 20 to 30% to NDA, ठीक है. दैट मीन्स रोज़ 1 से 1.5 घंटा डेली दो फॉर NDA. अगर तुम दे सकते हो तो फोर्स बिल्कुल नहीं करना, ठीक है. जिसमें 30 मिनट्स मैथ्स करो, उसके PYQs करना है मैथ्स के, एंड 30 to 45 मिनट्स GS का रिविज़न, ठीक है. डोंट स्टार्ट न्यू हैवी टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज एंड सॉल्व क्वेश्चंस. जो तुमने करा हुआ है सिर्फ उन्हीं को करो, क्योंकि जो तुमने पढ़ रखा है अभी तक, अगर तुम उसको भी ढंग से कर लोगे ना तो भी तुम्हारी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है. तो सबसे बोर्ड्स वालों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्रोटेक्ट योर बोर्ड मार्क्स. NDA प्रिपरेशन ना शुड नॉट रिड्यूस योर बोर्ड परफॉर्मेंस. तो थोड़ा दिमाग से खेल के चलना है. नाउ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इन कॉलेज यू कैन गिव 2 to 3 फोकस आवर्स डेली. मैं भी वही कर रही हूँ, ठीक है. स्ट्रेंथन वीक मैथ्स चैप्टर्स, ये हम कर सकते हैं. मैं खुद अभी जो मेरे को लगता है ना कि हाँ यहाँ पे मैं वीक हूँ, मैं उन पे काम कर रही हूँ just by solving the PYQs. I am not watching any marathon, not any YouTube video. I am just solving PYQs, ठीक है. कोई टॉपिक समझ नहीं आता तब मैं कह सकती हूँ मैं तब वीडियोस देख लेती हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर की, क्योंकि टॉपिक की नहीं मिल पाती, ठीक है. देन स्टार्ट रिवाइजिंग पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मैं खुद ये कर रही हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. एंड एक ना टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दे दो पर वीक. हर एक हफ्ते में एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, टॉपिक वाइज टेस्ट कह सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कह सकते हैं. एक ज़रूर दो एंड उसको फिर एनालाइज करो. 15 मिनट में का काम है, सब हो जाएगा. सो नाउ वील टॉक अबाउट फेज़ 2, 14th March से 31st March तक. इस मोमेंट पे मैथ्स वाले बच्चे जो हैं 12th क्लास के एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो चुके होंगे, बट मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि हम जो कॉलेज वाले बच्चे हैं हमारे सेशनल एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि मई में हमारे क्या कहते हैं एंड सेम्स हैं. तो ये मिड टर्म तो लेंगे, मिड सेम्स तो लेंगे ही लेंगे, तो वो भी होंगे एंड देन PUTs भी होंगे. तो मेरे को लग रहा है कि इस फेज़ में हमारे कॉलेज एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. बट मैं कॉलेज वाले बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं डेली ना 3-4 दिन से ही मैंने एक चीज़ ट्राई करी है. ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली मैं, तो मुझे प्रमोशन की बात भी नहीं है. देखो एक ना ऐप है क्लोड करके, CLAUDE, ठीक है, क्लोड AI. उस पर आई एम उसकी हेल्प लेके मैं नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, और मैं डेली चल रहा है 3-4 दिन से. मेरे को मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ में. जो जैसे हम CS पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर उसी की हेल्प लेके हम पढ़ें ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है ना. तो मैंने नई चीज़ ट्राई करी, मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए बस मैं तुम्हें बता रही हूँ. तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है, इन अ फन वे और इन अ सीरियस वे, कैसे भी पढ़ो. तो लास्ट में वो बर्डन सा नहीं आएगा, क्योंकि मिड सेम्स में भी पासिंग मार्क्स तो लाने ही है ना भाई. तो इसलिए ये मेरे दिमाग में चीज़ फिट है, तो उसके लिए हमें करना है. देन फेज़ 2 की अगर हम बेसिकली बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होने वाला है. वीक 1 में हम क्या करेंगे, कंप्लीट मैथ्स रिवीजन, ठीक है, एक बार वापस से. और फिर उसके बाद हमें GS को एक तरह से पूरा रिवाइज़ कर लेना है. एक फुल मॉक देना है वीक 1 में, ठीक है, संडे को दे सकते हैं हम, पहले रिवाइज़ करके फिर हम संडे को मॉक दे सकते हैं. देन वीक 2 में हमें PYQs की इंटेंसिव प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वापस से, ठीक है, जितने लगा सकते हैं. बुक्स ख़त्म हो गई हैं, बुक्स नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, ठीक है.
एकदम टाइम बाउंड टेस्ट देंगे हम, मतलब टाइमर सेट करके। फिर एक ना एक चीज़ और है, एक मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे उस टाइम पे। मेरा ये अभी इस बार मेरा पूरा दिमाग में सेट कर ली मैंने कि हाँ इस बार मिस्टेक नोटबुक बनानी ही बनानी है, क्योंकि पिछली बार मैंने ना एकदम एंड मोमेंट पे आके, जब बस कुछ एक हफ्ता बच रहा था एग्जाम में, तब मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी एंड सो भी फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी भी मैंने बना रखी है एक, उससे मैं कंटिन्यू कर लूँगी वो चीज़ें भी। जहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारी नोटबुक है, तुम्हारी प्रिपरेशन है, हिंदी में लिखो, किसी लैंग्वेज में लिखो, किसी तरीके से लिखो, पॉइंटर्स बनाओ, कुछ भी करो, उस वहाँ पे लिखो कि हाँ मेरी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मेरे को चीज़ क्लियर करनी है, क्या मुझे अभी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ है, उसको वापस से देखना है, जो भी है सब चीज़, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू फेज़ 3, जो कि बहुत इंटेंस होने वाला है, 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, बिकॉज 12 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है। ओके, सो फाइनल 10 days आर नॉट फॉर न्यू टॉपिक्स ऑब्वियसली, ठीक है, पॉलिशिंग के लिए है। मतलब जितना हमने पढ़ लिया उसको अब हमें अच्छे से, वही जितना आता है उतना एटलीस्ट उतना ढंग से करके आओगे, क्योंकि हम अगर एक ही बार में इतनी सारी चीज़ों को मुट्ठी में बंद करने की ट्राई करेंगे ना, तो वो बह ही जाएंगे, लेकिन रेत की तरफ फिसलती चली जाएगी। तो इस टाइम पे हमें 2 से 3 फुल मॉक देने हैं, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड अगर अभी नाइट स्टडी कर रहे हैं ना जो बच्चे, तो मतलब मैं भी उन्हीं में से हूँ, तो लेकिन हमें ना 1 अप्रैल से हम ट्राई करेंगे दिन में जागना, क्योंकि एग्ज़ाम दिन में होगा। एंड अगर हमारी वो साइकिल, जो हमारी स्लीप साइकिल है, वो वही चलती रही ना कि रात को जागने वाली, दिन में सोने वाली, तो एग्ज़ाम में नींद आने वाली है और कुछ नहीं होगा। कितनी कॉफ़ी पी के जाना, कुछ नहीं होगा। मेरे तो पेट में दर्द हो गया था, मैंने पिछली बार वीक के गई थी एंड मेरी सीट इतनी गंदी जगह थी, धूप ही धूप पड़ रही थी, मैंने ऊपर से कॉफ़ी पी रखी और कुछ नहीं खा रखा, दिमाग की हालत दही खस्ता सब बन गया था, ख़राब हो गई थी। ठीक है, ये करना है। देन 2 से 3 फुल मॉक, टाइम मैनेजमेंट, एक फॉर्मूला नोटबुक जिसको हम डेली रिवाइज करेंगे, जो हम इस दौरान में बनानी है, ठीक है, और अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है। और मतलब फाइनल वीक में ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बेसिकली, ये मैंने पिछली बार से ये चीज़ सीख ली है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी resources I am using. So for structured revision, I personally prefer chapter-wise previous year questions. It helps me see patterns and focus on important areas. क्योंकि बुक से पढ़ोगे ना, किसी रीडिंग लाइक एनसीईआरटीज़ ले रहे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मोमेंट पे हमें सिर्फ पैटर्न्स देखने कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जो हमें कवर करना है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट द बुक, आई एम यूजिंग ओसवाल बुक्स पर्सनली। इफ़ यू वांट द सेम बुक, लिंक एंड कूपन कोड आर इन द डिस्क्रिप्शन, कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज लाइक अलॉन्ग विद NDA, आई एम मैनेजिंग कॉलेज एंड लर्निंग कोडिंग, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 6 to 7 hours रेंडमली, है ना, आई एम फोकसिंग ऑन 3 to 4 डिसिप्लिन्ड आवर्स डेली, बट डेली बेसिकली, मतलब बेसिक सी बात है, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। तो या ठीक है। एंड मतलब बस अब तो यही है, 6 weeks आर इनफ इफ़ वी एग्जीक्यूट प्रॉपरली। आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई प्रिपरेशन वीकली, लेट्स बिल्ड डिसिप्लिन टुगेदर। लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी वीक 1 में मैंने क्या क्या मेरी कैसी परफॉर्मेंस रही है। एंड तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना। अब पता है वो जो रिप्लाई वाला ऑप्शन आया ना, जिसमें हम वॉइस रिप्लाई कर सकते हैं, वो काश तुम्हारे उसमें भी हो जाता, बट अगर नहीं भी है टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वहाँ पे हम ना लाइक नोट्स शेयर करते रहते हैं और भी बहुत कुछ होता रहता है, देख लेना। तो या दिस इज़ फॉर द वीडियो। अब मोटिवेट तो तुम हो गए होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि स्ट्रेटजी की वीडियोस देख के मोटिवेशन खुद से आती है, लेकिन भाई डिसिप्लिन 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 इज़ द ओनली थिंग दैट शुड एग्जिस्ट। ओ गॉड, कितनी गंदी इंग्लिश बोल दी। ओके, सो या दिस इज़ फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मैंने कुछ अच्छा करा हो, तुम भी कुछ इस हफ्ते अच्छा करो, प्लान करो आज ही अपना दिन, जैसे तुम वीडियो देख रहे हो। अगर तुम वीडियो लेट भी देख रहे हो तभी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि अब मैं ये कहना बंद कर दिया वीडियोज़ में कि अब तक नहीं पढ़े हो तो अब से पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पढ़े भाई तुम, ठीक है, मतलब मैं भी क्यों नहीं पढ़ी। ओके ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते, सेम कश्ती के सवानी हैं हम भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, बाय बाय।